जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइव क्लासेस पर एक श्रृंखला लेके चल रहा था, एक सीरीज लेकर के चल रहा था जिसमें एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे थे। जिसमें आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे थे वो सारे के सारे आपके लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, जो आपको कराए जा रहे थे, है ना। ठीक है बच्चा लोग, तो हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एसएससी जीडी की जो श्रृंखला चल रही थी, बॉय ईयर के कुछ टाइप के क्वेश्चंस को उठा के और कई टॉपिक के आपके क्वेश्चंस उठा के करेंगे। तो आपके हर टॉपिक के 4-4, 5-5 क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। आप आराम से क्वेश्चंस को देखते जाना और ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये आपके श्रृंखला के क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो बड़े आराम से आपको क्या करना है, देखो बार बार आपसे कहा जा रहा है कि बड़े क्वेश्चंस को बड़े आराम से स्थिरता से समझने की कोशिश करना। श्रृंखला के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले ये, इसके बाद में आपके क्वेश्चंस में ये दिया गया, आगे क्वेश्चंस में दिया गया ये, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले एक काम करना बेटा, सारे लोग बिना पेन चलाए पहले समझ लेना, अपने आप से कर लेना, फिर क्वेश्चंस को हम तो कराएंगे ही, हमारा काम ही है कराना, है ना बेटा। तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्यों और कैसे। ठीक बच्चा मेरे, पहला क्वेश्चंस बड़ा आसान सा है बेटा। 1 के क्यूब में 1 जोड़ दिया गया है। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 के क्यूब में 1 जोड़ दोगे तो 2। 2 के क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 में 2 जोड़ दोगे तो 10। 3 का क्यूब 27 में 3 जोड़ दोगे तो 30। यहाँ पे बेटा 5 के क्यूब 125 में 5 जोड़ दिया गया, जिसका क्यूब वही जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे बेटा 4 के क्यूब में 4 जुड़ेगा और 64 4 68। आपके इस प्रश्न का आंसर 68 होगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से आपने कर लिया होगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस करके करना है बेटा। ये क्वेश्चंस आप लोगों के यूपी पुलिस में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, सब में पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चंस आप इसे भी देख लीजिए बेटा। 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटा है। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटा दोगे 4 हो जाएगा। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर, 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर। अब बेटा 6 का क्यूब 216 में से 6 का स्क्वायर 36 घटा दोगे तो बेटा 180 आ जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो, बड़े आसानी से आपने कर लिया होगा। ठीक है, आगे इसमें भी वही है। 1 के क्यूब में 1 का स्क्वायर जोड़ दिया गया है। 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर जोड़ दिया गया। 3 के क्यूब में 3 का स्क्वायर जोड़ दिया गया। 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर, तो बेटा 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर। 125 में से 25 अगर करोगे तो 150 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे बेटा ये तो प्राइम नंबर है। ऐसे 3 के बाद में 2 के बाद 3 को छोड़ के 5 अल्टरनेट चल रहा है। 5 के बाद 7 को छोड़ करके सीधा 11 है। 11 के बाद 13 को छोड़ करके 17 है। अब 19 को छोड़ दीजिए, 19 के बाद में 23 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसान आसान क्वेश्चंस रखे गए हैं, लेकिन आपके दिमाग को घुमाने के लिए पर्याप्त है ना। आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 में 4 गुणा किया गया 0.5 का,
फिर 1 से गुणा किया गया, फिर 1.5 से गुणा किया गया, फिर प्यारे बच्चों 2 से किया गया, अब 2.5। तो 2.5 से जैसे ही गुणा करोगे 30 हो जाएगा, और इस प्रश्न में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर प्यारे बच्चों? कर लिया होगा श्रृंखला के ये 5 क्वेश्चंस। बाकी आप लोगों को इसी क्रम में मिलते रहेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय।